घर हो, स्कूल हो या फिर हो खेल का मैदान, सभी जगह बच्चे तरह तरह के रोगाणुओं के संपर्क में आते रहते हैं। और जब ये रोगाणु बच्चों के शरीर में प्रवेश करते हैं तो उनका शरीर बीमारियों का घर बन जाता है। इसलिए आवश्यक है कि प्रारंभिक स्तर से ही बच्चों को स्वच्छ रहने के लिए व्यक्तिगत स्वच्छता की न सिर्फ जानकारी दी जाए, अपितु इसे विद्यालयी कार्यक्रम का हिस्सा बनाते हुए उनकी दैनिक दिनचर्या से जोड़ने की आदतें विकसित की जाएं। दैनिक कार्यों से आदतें बनती हैं, आदतों से बच्चों के व्यवहार में बदलाव आता है और निरंतर अच्छे व्यवहार से संस्कार और चरित्र का निर्माण होता है। शिक्षक प्रतिदिन विद्यालय में प्रातःकालीन सभा के समय बच्चों से वार्तालाप और अवलोकन के माध्यम से ये सुनिश्चित करें कि सभी बच्चे भोजन से पहले और खाने के बाद, शौचालय जाने के बाद, पशुओं को छूने और उनसे खेलने के पश्चात और गंदी चीजों को हाथ लगाने के बाद साबुन और पानी से हाथों को भली भांति साफ करें। प्रातः जागने के उपरांत और रात्रि के समय सोने से पूर्व प्रतिदिन अपने दांतों को ब्रश या दातून की सहायता से साफ करें। बच्चे प्रतिदिन साबुन का प्रयोग करते हुए स्वच्छ पानी से स्नान भी करें। बच्चों के आंख, नाक, कान की सफाई सुनिश्चित करने हेतु नियमित जांच भी करते रहें। बच्चे अपने नाखूनों को छोटा रखें, साफ रखें, नाखूनों को दांत से न काटें और नाक में उंगलियां न डालें। बच्चों को यह अवश्य सिखाएं कि नंगे पांव घूमने से किस प्रकार शरीर में सूक्ष्म कृमि प्रवेश कर जाते हैं और बीमार बना देते हैं। बच्चों को सदैव जूते चप्पलों का प्रयोग करने के लिए प्रेरित भी करते रहें। खांसते और छींकते समय अपने मुंह को रुमाल या हाथ से ढकना सिखाएं। यहां अध्यापक बच्चों को यह जरूर बताएं कि हाथ से मुंह ढकने के पश्चात हाथों की स्वच्छ पानी और साबुन से धोना भी अत्यंत आवश्यक है। मलमूत्र त्यागने के पश्चात बच्चे अपने अंगों को भली भांति साफ करें और हाथों को साबुन का प्रयोग करते हुए स्वच्छ पानी से अवश्य धोएं। शौचालय का प्रयोग करने के पश्चात शौचालय में पानी अवश्य डालें। स्वच्छता पर जागरूकता के लिए बच्चों से प्रातः और सांध्यकालीन सभा में नारे भी लगवाएं या फिर चर्चा करें और इन्हें दैनिक आदतों में शामिल करने हेतु बच्चों को प्रोत्साहित भी करते रहें। बच्चों की व्यक्तिगत स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए विद्यालय में सभी साधन उपलब्ध होने चाहिए, जैसे हाथ धोने का साबुन, कंघी, नेल कटर और तौलिया। इसके अलावा शौचालय की स्वच्छता के लिए हार्पिक, फिनाइल, बाल्टी, ब्रश की भी उपलब्धता हो। अध्यापक मध्याह्न भोजन से पूर्व ये सुनिश्चित करें कि भोजन करने का स्थान और पात्र स्वच्छ हो और पानी पीने का स्थान भी बिल्कुल साफ हो। आइए देखते हैं कि अध्यापक किस प्रकार बच्चों को एक रोचक गतिविधि के माध्यम से व्यक्तिगत स्वच्छता के बारे में जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये बिखरे हुए कागज, ये बिखरे हुए पत्ते, कितने गंदे लगते हैं, कितने गंदे लगते हैं। इनको उठाकर डस्टबिन में डाल दो, कितने अच्छे लगते हैं, कितने अच्छे लगते हैं। ये गंदे गंदे नाखून, ये लंबे लंबे नाखून, कितने गंदे लगते हैं। इनको कटाकर साफ कराकर कितने अच्छे लगते हैं, कितने अच्छे लगते हैं। ये गंदे गंदे कपड़े, ये मैले मैले कपड़े,
ये फटे हुए कपड़े कितने गंदे लगते हैं, इन्हीं को धुलाकर मम्मी से सिलाकर। व्यक्तिगत स्वच्छता के अगले सोपान पर बढ़ते हुए शिक्षक बच्चों को परिवेशीय और सामाजिक स्वच्छता की जानकारी देने हेतु डस्टबिन के प्रयोग के बारे में बता रहे हैं। ब्लू रखा है इसका कलर और एक का ग्रीन रखा, क्यों? क्योंकि ब्लू का काम क्या है? सूखा कूड़ा। क्या करना है? ब्लू का काम क्या है? सूखा कूड़ा डालना। सूखा कूड़ा, ठीक है। सूखा कूड़ा कहाँ जाएगा? ब्लू में। और गीला कूड़ा, गीला कूड़ा मतलब कैसे? जैसे कि आपके फलों के छिलके, सब्जी के छिलके, जैसे केले के छिलके और भी हरी सब्जियां हैं जो यूज हो चुकी है, मतलब वेस्ट है, जितना भी गीला कूड़ा होगा किसमें जाएगा? ग्रीन में। क्योंकि इसका रंग कैसा है? हरा। और हरा रंग कैसा किसका होता है? हरियाली का, प्रकृति का। तो जो कूड़ा हमारी प्रकृति में मिल सकता है उसको हम किसमें रखते हैं? हरे रंग के डस्टबिन, ठीक है। हम आगे देखते हैं कि किस प्रकार अध्यापिका बच्चों को नुक्कड़ नाटक के माध्यम से स्वच्छता के प्रति जागरूक कर रही हैं। अब आप लोगों ने नुक्कड़ नाटक देखा, उसमें बच्चों ने कितना अच्छा किया, बताया, एक मैसेज दिया कि हम सबको साफ कपड़े पहनते हैं, अपने शरीर को स्वच्छ कपड़ों से ढकते हैं, परंतु अपनी धरती माँ को नाटक के माध्यम से बच्चों के भीतर स्वयं को साफ रखने और अपने परिवेश को साफ रखने की भावना का विकास होता है और बच्चे सीखे गए ज्ञान का प्रयोग व्यवहारिक जीवन में अपनाना सीखते हैं। समय समय पर अध्यापक बच्चों को विद्यालय और गांव समाज के प्रति भी जागरूक करने का प्रयास करें। इसी क्रम में हम देखते हैं कि एक अध्यापक द्वारा बच्चों के साथ मिलकर स्वच्छता का प्रचार प्रसार जागरूकता रैली के माध्यम से किया जा रहा है। ऐनक पहने लाठी पकड़े चलते थे वो शान से, जालिम कांपे थर 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 सुनकर उनका नाम रे। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रारंभिक स्तर से ही बच्चों की दैनिक दिनचर्या में स्वच्छता संबंधी आदतें विकसित किया जाना अत्यंत आवश्यक है। सभी अध्यापक बच्चों के दैनिक व्यवहार में स्वच्छता संबंधी आदतों को विकसित करने हेतु प्रेरित करें। उन्हें विद्यालय के स्वच्छता अभियान, रैली और अन्य गतिविधियों में प्रतिभाग करने का अवसर भी दें, जिससे कि बच्चों के भीतर स्वयं को, विद्यालय और अपने परिवेश को स्वच्छ रखने हेतु प्रतिबद्धता विकसित हो।